इस वक्त जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि जो कि रशिया के सदर पुतिन की जो मुलाकात हो रही है भारत के अंदर नरेंद्र मोदी से, जिसको मोदी पुतिन समिट कहा जा रहा है। और ये बातें चल रही हैं कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो डिफेंस तक नहीं रहने चाहिए, वो इनोवेशन तक भी जाने चाहिए, वो डेवलपमेंट में भी जाने चाहिए, वो प्रोडक्शन में भी जाने चाहिए। और इस सब में जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है रूसी वजीर खारजा का भी, आप ये खबर देखें, डिफेंस कॉपरेशन इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड रशिया, सेज रशियन डिफेंस मिनिस्टर। 7 लाख AK-203 जो राइफल हैं वो इंडिया को मिल रही है। ये एक AK-47 की एडवांस वर्जन है और ये कहा जाता है कि 600 बुलेट्स 1 मिनट के अंदर ये फायर करती है, 600 बुलेट। और उनका 2+2 डायलॉग है नई दिल्ली में। भारत और रूस के दरमियान कॉपरेशन, चाहे वो डिफेंस हो या किसी भी सतह पर हो, वो बहुत पुरानी है और पिछली कुछ दिहाइयों से लगातार एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। पहुंच भी गए हैं गालिबन उसकी 1 या 2 जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो पहुंच गए हैं और बाकी जो हैं वो आगे अपग्रेड होके वो रशिया कह रहे हैं हम देंगे। और उसके साथ ही जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एक मुआहदा जिसके ऊपर पेशरफ्त होने जा रही है और वो ये है कि जो कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक मेरी टाइम रूट है। अब देखें कि ये क्या कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा, जिसको मैं बड़ी डेवलपमेंट समझता हूं, जिस डेवलपमेंट को समझना चाहिए, और वो है कि 2+2 पे बड़ा फोकस हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की धरती पर कदम रखा, पूरे पाकिस्तान को सांप सूंघ गया। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत रूस शिखर सम्मेलन 2021 के तहत भारत के दौरे पर हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज शाम हैदराबाद हाउस में रूसी राष्ट्रपति की अगुवाई की। दोनों नेता 21वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान दोनों नेताओं में खूब गर्मजोशी देखी गई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत रूस के रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आया है। बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत को एक महान शक्ति, एक मित्र राष्ट्र और समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले मित्र के रूप में देखते हैं। पाकिस्तान में रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे पर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इस वक्त जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि जो कि रशिया के सदर पुतिन की जो मुलाकात हो रही है भारत के अंदर नरेंद्र मोदी से, जिसको मोदी पुतिन समिट कहा जा रहा है। और ये बातें चल रही हैं कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो डिफेंस तक नहीं रहने चाहिए, वो इनोवेशन तक भी जाने चाहिए, वो डेवलपमेंट में भी जाने चाहिए, वो प्रोडक्शन में भी जाने चाहिए। और जो इस वक्त सबसे बड़ी एक समझे कि इंडिया को एडवांटेज होने वाला है, वो ये है कि इसकी बहुत सारी सारी बातें, डिफेंस के कॉपरेशन भी हैं, फॉरेन पॉलिसी की चीजें भी हैं। मैं पहले शुरू करता हूँ एक एक करके। डिफेंस की पहले बात करते हैं। आपको पता है कि S-400 इंडिया ने लिया और जो कि तकरीबन $5.4 बिलियन का था। बड़ा एक मंसूबा था जो कि अमेरिका को नाराज करते हुए लिया गया। और ये अब जारी बात है, सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि इंडियन एयरफोर्स को मिला है, जो कि इंडिया की जिसने बहुत मैनीफोल्ड कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी इनहेंस कर दी है। दूसरा ये है कि जो 7 लाख AK-203 जो राइफल हैं वो इंडिया को मिल रही है। ये एक AK-47 की एडवांस वर्जन है और ये कहा जाता है कि 600 बुलेट्स 1 मिनट के अंदर ये फायर करती है, 600 बुलेट। और दूसरा ये कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है ये भी इंडिया में वो कर रहे हैं, ये भी प्लान है। अब इसमें और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई जिसको अगर आप कह लें कि ये कोई 51 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है। और ये AK-203 असॉल्ट राइफल जो है जिसे $681 मिलियन के जो है वो इक्वल होगा। एनी हाउ, इसकी फाइनल कॉस्ट तो बाद में आ जाएगी, लेकिन ये जो ये दोनों मुआहदे पहले तो हो चुका है, लेकिन ये मुआहदा जो है ये भी ऑन कार्ड्स है, ये होना है। वैसे मैं अगर आपको बताऊं, मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट देख रहा था जिसमें जो इंडियाज आर्म्स एज ए सप्लायर है, एज ए रशिया का अगर आप देखें तो ये पता चलता है कि
सबसे ज्यादा अगर रशिया ने इंडिया को वेपन्स दिए हैं तो वो 2011 से लेके 20 तक जो है वो वेपन दिया गया। तकरीबन 20 अरब डॉलर के वेपन तकरीबन जो हैं वो आए हैं रशिया से। अब देखें कि ये क्या कर रहे हैं, जो कि एक जिसको मैं बड़ी डेवलपमेंट समझता हूं, जिस डेवलपमेंट को समझना चाहिए, और वो है कि 2+2 पे बड़ा फोकस हो रहा है। अब जो 2+2 था बेसिकली अमेरिकन ने शुरू किया, और 2+2 डायलॉग मींस कि जो फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये आपस में इंगेज करेंगे। अच्छा, जब 2+2 डायलॉग होगा तो उसमें, और अभी इट इज एक्सपेक्टेड ये होना है, तो ये एक बड़ी बारगेन है, एक चिप होगी, जारी बात है दोनों ममालिक की एक दूसरे के ऊपर। और इंडियंस नहीं चाहते कि रशिया जो है दैट शुड बी कंप्लीटली इन चाइनीज फोल्ड। इंडियंस चाहते हैं, हालांकि रशियंस परेशान थे द वे इंडिया वाज टिल्टिंग टुवर्ड्स क्वाड, या वो समझ रहे हैं कि वाकई जो क्वाड के अंदर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर जो मिलिट्री कंपोनेंट ऐड नहीं हुआ, उसकी वजह से भी इंडिया को अप्रिशिएट में भी किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन को दे हैड टू गो फॉर ऑकस ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके का जो अलायंस बना, और उसमें मिलिट्री कंपोनेंट भी है। अब ये जो 2+2 है, ये इंडिया जो है वो क्वाड के तमाम ममालिक, भले ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, उसके साथ वो 2+2 डायलॉग कर रहा है, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो एक डायलॉग करते हैं और एक बड़ी पैमाने पे जो है वो इंगेजमेंट्स भी करते हैं। अब रशिया के साथ अगर ये 2+2 करते हैं तो इसको जाहिर बात है रशिया का एक एडवांटेज ये होगा कि वो जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर, डिफेंस के ऊपर जो मामलात हैं, उसमें एक इनहेंस्ड कोऑपरेशन हो जाएगा। अब फिर वो ये नहीं रहेगा कि जी डिफेंस वाले अलहदा सोच रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी अलहदा सोच रहे हैं। ये बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन चाहते हैं। ये जो इंट्रोपरेबिलिटी की बात होती है कि जिस तरह आर्म फोर्सेस के अंदर किस तरह एक दूसरे को के अंदर कनेक्शन डेवलप किया जाए, किस तरह एक दूसरे के साथ मिलके काम किया जाए, ये इसी तरह डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी को मिला के काम करने की एक चीज है, जिसको इंडिया ऑलरेडी बाकी ममालिक के साथ भी कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी इस चीज को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि हाँ भाई हम ये चीज करेंगे। अब इसमें आके जो अगर आप समझें कि रशियंस के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि वो समझते हैं कि रशिया के साथ एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और उनका 2+2 डायलॉग है नई दिल्ली में। ये 2+2 डायलॉग जो है, इसका मतलब ये है कि उनके साथ उनके वजीर खारजा और वजीर दिफा, और वहां से भी वजीर खारजा और वजीर दिफा, और साथ वो S-400 के ऊपर मुआहिदा होगा। एक कुछ उसकी पहुंच भी गए हैं गालिबन, उसकी 1 या 2 जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो पहुंच गए हैं, और बाकी जो है वो आगे अपग्रेड होके वो रशिया कह रहे हैं हम देंगे। और उसके साथ ही जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एक मुआहिदा जिसके ऊपर पेशरफ्त होने जा रही है, मुआहिदा तो पहले हो चुका हुआ है लेकिन अब उसका सिनेरियो डिफरेंट है, और वो ये है कि जो कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक मेरीटाइम रूट है। सबके अंदर रूसी वजीर खारजा और रूसी वजीर दिफा किस तरह से पुतिन के दौरे से पहले भारत पहुंचे, सब में जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है रूसी वजीर खारजा का भी, भारत और रूस के दरमियान कॉपरेशन चाहे वो डिफेंस हो या किसी भी सतह पर हो, वो बहुत पुरानी है।